हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई अपने छोटे से लंबे से ब्लॉग के साथ। और ये मैं थोड़ा सा रील टाइप में मैंने शूट कर लिया था, तो उल्टा आपको दिख रहा होगा, तो आप फ़ोन टेढ़ा कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मैं एक्चुअली वो बना रही थी, वायरल हुआ था और बहुत अभी भी है, फ्रूट आइसक्रीम। तो मैंने फ्रूट रख तो दिया था रात में, मैं भूल गई थी, तो मैं दूसरे दिन बना रही थी। आम था, 2 केले थे, 1 आम था। आम तो बस समझ लीजिए जो नया मार्केट में आया वही लिया मैंने, और बिल्कुल भी मीठा था नहीं। तो मैंने इसमें हल्का सा चीनी मिलाया था, और ये क्या बोलते हैं, वाटरमेलन था। बनाया बहुत मस्त लगा था, बस काटते समय जब हाथ गल रहा था ना। खैर, ये सब तो हमने बचपन में खाया ही नहीं, हमने अपने टाइम में खाया नहीं। ये सारे एक्सपेरिमेंट अब हो रहे हैं, और आई थिंक जितना अपॉर्चुनिटी के साथ न्यू टाइम के बेबीज़ आ रहे हैं या बच्चे हैं, उतना ही ड्रॉबैक भी है उनके इस समय के समाज में। हम लोगों ने तो खैर जो भी खाया मिला जुला खा लिया, पर क्या है ना कि हम लोगों से पहले भी जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने एकदम साफ़ सुथरा बिना मिलावट वाला खाना खाया, बिना मिलावट वाली सब्ज़ी खाई, और दाल चावल सब जो है ना फ्रेश कह लीजिए, और तंदुरुस्त रहे, इसलिए वो आज लंबे चले। लेकिन हम लोग के टाइम के भैया खान पान, दवाई, और उठना बैठना सोना, पानी दूध सब मिलावट है, इसलिए शायद ही हम लोग लंबा चल पाएंगे। क्या मस्त स्वाद था, सच बता रहे हैं। फ्रूट आइसक्रीम बना के, और जो क्या कहते हैं उसे, डेट्स वाला मूज़ बनाना, हेल्दी चीज़ ट्राई करना मेरा है, चलता रहता है। मैं अपने लिए बनाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को उतना नहीं आता है, उनको तो बस क्या है ना, वही चाहिए जो बाहर ओरिजिनल है। उनको मैं बना के दे दूँ ना, तो नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैं कोई हेल्दी चीज़ बना दूँ, मूंग का दाल का चीला, या फिर चावल के आटे का सूजी डाल के, या कुछ भी इस टाइप का हेल्दी, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैं अगर बॉयल चीज़ बना दूँ, मैं हल्का सा तेल में 1 चम्मच तेल में फ्राइड बना दूँ, मैं नहीं खाऊंगा। 2 दिन खाएंगे, उसके बाद कहेंगे मुझे खाना चाहिए, मुझे ओरिजिनल खाना चाहिए। मैंने कहा भाई ये सब भी तो ओरिजिनल ही खाना है। खैर, आज मेरा मन था कढ़ी बनाने का। मैं सच बताऊं, मैं कढ़ी कभी नहीं खाती थी, मुझे पसंद ही नहीं था। और कढ़ी मान लो मैं ले भी लूँ ना, तो मुझे सब्ज़ी चाहिए, वो जिसमें पकौड़ा पड़ता है ना, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। मेरे टाइम में मैं कढ़ी खाती ही नहीं थी, जब मम्मी बनाती थी, बहन, मैं छोटी थी। पर मैंने एक बार अपनी फ्रेंड के यहाँ खाया, एक फ्रेंड के यहाँ, फिर एक बार दूसरी फ्रेंड के यहाँ खाया, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैं अपने घर पे भी मतलब 2-3 तरह के कढ़ी मैंने खाई, फिर मैं अपनी दीदी के ससुराल में खाई, मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी ट्राई किया बनाना। पहले मुझे बनाने भी नहीं आता था, क्योंकि मेरा कढ़ी जो है ना, या तो मुझे बेसन और दही की क्वांटिटी नहीं पता थी, और मैं पूछ के बनाऊँ तो भी, और ना बनाऊँ पूछूँ तो भी मेरा ऐसे ही बनता था, गाढ़ा एकदम, समझ लो गाढ़ा लेदी टाइप का जैसे होता है ना, उस टाइप का मार टाइप का हो जाता था, या तो फिर कच्चा ही रह जाता था। सच बता रही हूँ, मेरे बरी जो बनाती थी वो भी ऐसे ही रह जाता था। खैर, ये मैंने प्याज का पकौड़ा डाला है, क्योंकि मेरी फ्रेंड के यहाँ प्याज के पकौड़े पड़ते थे, कभी आलू के पकौड़े, और मेरे घर में तो अक्सर हमेशा से बेसन के जो बरी बनते थे वही पड़ते हैं। मैंने कढ़ाई में नहीं बना करके कुकर में बनाया। मैंने कहा भाई थोड़ा हो जाएगा आसान जल्दी। मैंने फ़र्स्ट टाइम कढ़ी बनाई थी दीपावली में कुकर में, और मुझे पता नहीं था कि कढ़ी के साथ बरी बनाना ज़रूरी होता है, तो मैंने सिर्फ कढ़ी बनाई थी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये सब कंपलसरी कुछ चीज़ें खाने में भी होती हैं। तो अब मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ पकौड़ी, चाहे बेसन का ही हो कि चाहे किसी और चीज़ का, और नहीं तो फिर मैं वो बूंदी आता है ना, बूंदी रहता है, वो डाल देती हूँ, या फिर आप सोयाबीन डाल सकते हैं फ्राई करके, बेसन में लपेट करके, या फिर ऐसे ही फ्राई करके बॉईल करके। बहुत से तरीके हैं। और यहाँ मैंने एक साथ ही सब लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा, टमाटर सब मतलब इसे चॉपर में कर लिया था। चावल रख दिया था, कढ़ी चावल खाना था, और पकौड़ी मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था, क्योंकि भाई चाय पे खा लेंगे। तो मैंने तो दिन में खाया नहीं, थोड़ा ही खाया, और ये मेरा बन गया था। और मेरी इतनी बेकार मतलब हालत हो जाती है गर्मी में। मैं सच बताऊं, मैं कितना भी ठंडा पड़ रहा हो ना, मैं किचन में हूँ, ठंडी में भी मुझे पसीने आते हैं। मेरी हालत बहुत बेकार हो जाती है गर्मी में, मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है, मैं भीग जाती हूँ। देखिएगा आप गौर से, मेरे माथे पसीना लगा हुआ है पूरा, टप 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 छूता है। इसलिए मैं हमेशा अपने गर्दन में या तो गमछा, या तो कोई तौलिया, या फिर कोई दुपट्टा लगाए रखती हूँ, जिससे मैं पसीना हमेशा पोंछ सकूँ।
नहीं तो भाई, और यहाँ तो खैर थोड़ा लंबा रहता है खाने पीने का, क्योंकि हैं ज़्यादा। मेरे मायके में तो हम और पापा ही रहते थे, मम्मी तो रहती नहीं थी ज़्यादातर, तो फिर ज़्यादा वहाँ पे था नहीं। लेकिन वहाँ भी गर्मी थी बकायदे। ये मेरा कढ़ी हो तो नहीं गया था, लेकिन ये थोड़ा सा आधा टाइम पहुँच गया था, और पकौड़े मेरे हो ही गए थे। इनको मैं सोचो पलट दूँ, एक बैच मैंने निकाल दिया था। उधर मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, चीकू जी अपना आराम कर रही थी। और मैंने सुना है कि नमक नहीं डालते हैं, लास्ट में डालते हैं कढ़ी में, या मैंने शायद देखा है, मुझे नहीं पता। बट आप लोग बताइएगा, क्या कढ़ी बनाते समय ही नमक डाल सकते हैं, या फिर कढ़ी बन जाता है फिर जब बंद करते हैं गैस तब डालते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं फट जाता है। खैर मुझे ये भी नहीं पता था कढ़ी तेज़ आंच पे पकता है कि धीमी आंच पे पकता है। मैंने पूछा भी होगा तो मैं भूल जाती हूँ। मैं रेगुलर बनाती नहीं हूँ कढ़ी। मुझे बहुत ये जो रोज़ रोज़ का खाना होता है ना, मुझे बहुत बोरियत लगती है बनाने में, सच बताऊँ। मुझे ये इडली मतलब ऐसे वैरायटी टाइप की अगर बनाने हो नाश्ता या खाना तो मैं बना लूँ, पर रोज़ रोज़ अगर मुझे वही दाल चावल सब्जी रोटी बनानी हो, नेनुआ की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। और मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हाँ, घर सजाना, साफ़ रखना, और अलमारी एकदम साफ़ सुथरी अच्छे से सजा के रखना, और चीज़ें मेंटेन करके रखना, अपने जगह पे रखना, बाहर आना जाना, आउटिंग, बाहर के कुछ काम हो, ये सब है। पर किचन के काम, बर्तन मांजना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले वो क्या है ना कि कुछ चीज़ें नई नई बड़ी अच्छी लगती हैं, फिर उसको करते करते ना ऊब जाते हैं आप। और मैं हूँ भी मूडी, मुझे भैया मेरा मूड बदल गया तो फिर मैं कुछ नहीं करने वाली बस। और कभी कभी बहुत मन कर जाता है बहुत कुछ करने का। मैं लगे हाथी बर्तन भी साफ़ करते चल रही थी कि मैंने भैया छोड़ देना, बहुत बड़ी मुसीबत है, तो मुझे ही करना है तो मैं कर लूँ। फिर सिंक में थोड़ा सा टाइल्स पे मैंने मारा स्कॉच, और फिर मुझे सफाई करने की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों को तो पता ही है। मैं बहुत ज़्यादा सफाईदार भी नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। मैं इतनी भी सफाईदार नहीं हूँ कि मैं तुरंत कुछ गिरा तो पटाख से उठ के एक पैर पे खड़ी कर दूँ। हाँ पहले हो सकता था, लेकिन अब जब से कमर की दिक्कत हुई तब से तो और नहीं। मैं करती हूँ, पर मुझे ये दिक्कत ये है कि मैं अगर इसे खाना बना ली हूँ तो मैं उसी समय कर लूँगी, पर अगर थोड़ा सा रह गया है तो फिर मैं उठ के आऊँगी तो फिर मैं सफाई करूँगी। मैं खाना बनाते समय भी कर लूँगी, मैं कपड़ा धोते समय भी कर लूँगी, फिर कुछ कर रही हूँ चाय वाय तो भी करती रहूँगी। तो मतलब है मेरी थोड़ी बहुत आदत, पर एकदम से ये भी नहीं क्विक। और कभी कभी ऐसा भी होता है मूड कि नहीं मुझे सब साफ़ कर देना आज एक ही दिन में, तो मेरा ऐसा भी हो जाता है। तो फिर लेकिन मैं उसको बांट लेती हूँ, कभी इस दिन ये किया कभी इस दिन वो किया। मैं रेगुलर सफाई वाली तो हूँ, पर यही है कि कभी कभी मन नहीं करता है, मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ तबीयत की वजह से, कभी अपने मन की वजह से, तो मैं छोड़ देती हूँ। खैर हमने नहीं, मैंने खा लिया हल्का फुल्का। उसके बाद चीकू को मैं छेड़ रही थी, आवाज़ सुनिएगा, मैं उसको चिढ़ा रही थी। मैं भी कुत्ते की आवाज़ निकाल रही थी, इसको चढ़ा रही थी। यह हॉलिंग नहीं करती है ना, इसके साथ कोई शैतानी करता नहीं था। मुझे पहले नहीं पता था कि कैसे रखे जाते हैं पेट्स, बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। मैंने शायद इसके साथ बहुत अत्याचार भी किया होगा मेरे जाने अनजाने में, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत प्यार मिलता है और आलोक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको। उसके बाद भैया मैं चिढ़ा रही थी, ये परेशान हो रही थी, तब तक ये भाग गई, उठ के चली गई शायद। हाँ चली गई थी। मैं बोल रही थी मेरे साथ खेलो खेलो, नहीं खेल रही थी। खैर तब तक मेरा मन हुआ कि भाई मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है वो चिकन नॉनवेज चाउमीन खाने के लिए, चलो मुझे। तो मैं गई बाहर और थोड़ा बहुत हमने खाया, एक ही प्लेट हाफ प्लेट मंगवाया था, ज़्यादा खाने का था नहीं। तो मैंने चिकन खाया, चाउमीन थोड़ा सा खाया, बाकी सब उन्होंने खाया। फिर ऐसे ही जूडियो और विशाल मेगामार्ट साथ में ही थे। मैंने कहा भाई ले चलो वहाँ पर, कुछ देखते हैं, कुछ नया आया हो, कुछ लिया जाएगा किचन का तो कपड़े का। फिर हम यहाँ चले आए थे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे अपने ब्लॉग लेकर के आऊँ, जिससे आप हंसें, आप भी कुछ देखें और आप भी कुछ सीखें।